Good morning, children. Today I am teaching you chapter 9 in history. The name is Making of Regional Culture. One of the common way of describing people is in terms of language they speak. तो सबसे कॉमन तरीका है किसी को डिस्क्राइब करने का है वो उनकी लैंग्वेज जो बोलते हैं उससे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जब हम किसी को तमिल बोलते हुए या उड़िया बोलते हुए देखते तो वी अंडरस्टैंड दैट पर्सन बिलोंग्स टू तमिलनाडु और ऐसा। इसी तरीके से हम किसी को उसके फूड से, क्लोथ से, पोएट्री से, उसके डांस और म्यूज़िक से भी उससे एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हम इनको ग्रांटेड ले लेते हैं, हम समझते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही रही होंगी, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही नहीं रही है। क्योंकि ये जो आज की जो कल्चर है वो धीरे धीरे करके इवोल्व हुए हैं। सो जो आज जो कल्चर एग्जिस्ट करता है या जो आज जो आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं ये जो उस टाइम के जो आइडियाज़ थे और जो बाहर से जो आने वाले लोगों के जो आइडियाज़ थे इनके कॉम्बिनेशन से बना है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, जगन्नाथ कल्ट। Regional culture grew around religious traditions. To date, the local people make the wooden image of deity, which suggests that deity was originally a local god. तो आज तक जो लोकल पीपल हैं ओडिशा के वो भगवान जगन्नाथ की वुडन इमेज बनाते हैं। तो इससे पता लगता है कि ये उनके लोकल गॉड हुआ करते थे और आज उनकी भगवान विष्णु के रूप में उनकी पूजा की जाती है। इन द 12th सेंचुरी अनंता वर्मन who was the ruler of Ganga dynasty decided to erect a temple for पुरुषोत्तम जगन्नाथ at पुरी। तो 12th सेंचुरी में अनंता वर्मन जो गंगा डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने पुरी में भगवान जगन्नाथ को एक टेम्पल डेडिकेट किया था। इसी तरह जो किंग अनंगा भीमा थे वो उन्होंने अपना पूरा किंगडम भगवान जगन्नाथ को डेडिकेट किया था। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। स्पोर्ट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। इन द 19th सेंचुरी द रीजन दैट कंस्टिट्यूट मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान वाज कॉल्ड राजपूताना बाय द ब्रिटिश। 19th सेंचुरी में जो राजस्थान के आसपास जो एरिया था उसको ब्रिटिशर्स राजपूताना कहा करते थे। वो इसलिए कहा करते थे क्योंकि यहाँ पे राजपूत रहते थे, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे राजपूत के अलावा डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल भी रहते थे। इसके अलावा ये जो राजपूत हैं वो राजस्थान के अलावा दूसरे इंडिया के दूसरे एरियाज़ में भी रहते थे, लेकिन जो राजस्थान का जो कल्चर है उस पर राजपूत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। कथक। द टर्म कथक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी। तो जो कथक है वो कथा से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्टोरी। तो जो कथक्स थे ये टेम्पल्स में स्टोरी टेलर्स थे जो अपना परफॉर्मेंस गेस्चर एंड सॉन्ग्स के थ्रू दिखाया करते थे। तो कथक है वो 15th से 16th सेंचुरी में वो एक डांस फॉर्म के रूप में डेवलप हुआ जब भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुआ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। मुगल एम्परर्स एंड द नोबल्स कथक वाज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। तो मुगल एम्परर्स के टाइम पे जो कथक है वो कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था और ये फिर आज ये डांस फॉर्म के रूप में इवॉल्व हो गया है। इसके बाद ये दो घरानाज में इसको डिवाइड किया गया, एक है राजस्थान घराना और एक लखनऊ घराना। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। कथक लाइक अदर कल्चरल प्रैक्टिस वाज व्यूड विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जो कथक था वो जो ब्रिटिशर्स थे इसको फेवर नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ये आज एक वन ऑफ द 6 क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। पेट्रन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिचर्स। Miniatures are small size paintings generally done in water color on cloth or paper। जो मिनिचर्स होते हैं स्मॉल साइज पेंटिंग्स होती हैं जो क्लॉथ और पेपर में वाटर कलर के थ्रू किया जाता है। तो जो मुग़ल एम्परर्स थे वो हाईली स्किल्ड पेंटर्स को अपॉइंट किया करते थे ताकि वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को सजा सकें। तो ये ज़्यादातर कोर्ट सीन्स, बैटल सीन्स या हंटिंग सीन्स को पेंट किया करते थे। तो ये जो पेंटिंग्स होती थी ज़्यादातर जो रिच लोग होते थे वो एक दूसरे से एक्सचेंज किया करते थे। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट ऑफ द कोर्ट्स ऑफ द इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स। तो जो मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ तो जो पेंटर्स होते थे वो इनके कोर्ट से निकल गए और जो इमर्जिंग स्टेट्स आ रहे थे वो वहाँ पे चले गए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। बंगाल। We often tend to identify a region in terms of language spoken by people। हम किसी रीजन को इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं जो लैंग्वेज बोला करते हैं। सो वी एज्यूम द पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली। तो हम ये मानते हैं कि बंगाल के लोग बंगाली बोलते थे हमेशा। तो जो लैंग्वेज है बंगाली किस तरीके से ओरिजिनेट हुई। From the 4th-3rd centuries, commercial ties began to develop between Bengal and Magadha।
तो 4th और 3rd सेंचुरीज़ में बंगाल और मगध के बीच में कमर्शियल रिलेशंस बढ़ गए थे। इस वजह से जो संस्कृत का जो असर है वो बंगाल में भी होने लगा। इस तरीके से जो कल्चर है मगध का, जो लैंग्वेज थी मगध की, उसका इन्फ्लुएंस बंगाल में भी पड़ा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। द बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स केम टू बी यूनाइटेड बाय अ कॉमन स्पोकन लैंग्वेज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जो बंगाली ग्रुप ऑफ बोलियाँ हैं वो जो स्पोकन लैंग्वेज थी बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, उससे वो यूनाइटेड हो गई थी। दस ऑल द बंगाली इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, इट पास थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। हालांकि बंगाली लैंग्वेज संस्कृत से ली गई है, लेकिन वो उसको डेवलप होने में कई स्टेजेस से पार होना पड़ा। अब इसमें कई नॉन संस्कृत वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, इसमें पर्शियन वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, यूरोपियन वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। Now this has become a modern Bengali. Now we move to next page. From 16th century, people began to migrate in large number from less fertile West Bengal to the more fertile South East Bengal. तो 16th सेंचुरी में लोग लेस फर्टाइल वेस्ट बंगाल से मोर फर्टाइल ईस्ट बंगाल में मूव होने लगे। जैसे वो वहाँ पे गए तो उन्होंने वहाँ के जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करना शुरू किया। अब वहाँ का जो लैंड था उसको राइस कल्टीवेशन के अंडर में लाए। The early settlers sought some order and assurance in the unstable condition of new settlement. तो ये जो अर्ली सेटलर्स थे वो चाहते थे कि यहाँ पे कुछ ऑर्डर लाया जाए। सो दिस ऑर्डर वाज प्रोवाइडेड बाय द कम्युनिटी लीडर्स एंड टीचर्स। तो ये जो ऑर्डर जो प्रोवाइड किया गया था ये कम्युनिटी लीडर्स थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। माना जाता था इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, तो इनको लोग पीस के रूप में रिस्पेक्ट किया करते थे। नाउ मूव टू नेक्स्ट। बंगाल विटनेस्ड अ टेंपल बिल्डिंग स्प्री फ्रॉम लेट 15th सेंचुरी। बंगाल में टेंपल बनाने का दौर आया लेट 15th सेंचुरी में। टेंपल्स वो बनाते थे ज़्यादातर जो पावरफुल लोग होते थे अपनी पावर दिखाने के लिए, और वो ये लो सोशल ग्रुप्स होते थे उनकी सहायता से टेंपल्स बनाए जाते थे। लेकिन जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे आई तो जो लो सोशल ग्रुप्स थे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई अपना स्टेटस उठाने का। तो जैसे उनका जो स्टेटस इम्प्रूव हुआ, सो उन्होंने उस स्टेटस को प्रोक्लेम करने के लिए दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टेंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। फूड। बंगाल इज़ अ रिवरन प्लेन विच प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। तो बंगाल रिवरन प्लेन है जहाँ पे बहुत सारी फिश और राइस मिलती हैं। तो ज़्यादा बंगालीज होते हैं उनके फूड में राइस और फिश ज़्यादा होती है। ब्राह्मण आर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। जो ब्राह्मण थे बंगाल में उनको नॉन वेजिटेरियन फूड अलाउड नहीं था खाना। लेकिन फ़िश इतनी पॉपुलर हो गई थी कि जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ थे उन्होंने ये जो नॉर्म्स थे ये नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के उसको थोड़ा रिलैक्स किया। सो द बंगाली ब्राह्मण्स कुड ईट फिश। सो दिस इन द चैप्टर। थैंक यू।